ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रोकैरियोट्स होता क्या है। प्रोकैरियोट्स में बच्चों सूक्ष्म जीवों को लिया जाता है, जैसे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू वेल, एल्गे। अब देखिए बच्चों, जो प्रोकैरियोट्स है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। सीधी सी बात है, अगर केंद्रक नहीं है तो क्या नहीं होगा, केंद्रिका भी नहीं होगी। और केंद्रिका नहीं है तो आनुवंशिक पदार्थ कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। अब देखिए बच्चों, ये जो ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है ये शुरू कहाँ से होती है। इसके 3 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं? 3 स्टेज। पहला स्टेज है कौन सा? प्रारंभन, जिसे हम इनिशियल स्टेज भी कहते हैं। दूसरा स्टेज है एलोगेशन, जिसे हम दीर्घीकरण भी कहते हैं। तीसरा स्टेज है बच्चों टर्मिनेशन, जिसे हम समापन भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, डीएनए पर निर्भर केवल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही होता है जो सभी प्रकार के आरएनए अणु के अनुलेखन के लिए उत्प्रेरित करता है। अब देखिए हम ये 3 चरण, अब देखिए बच्चों ये 3 चरण में पहला चरण हम लेते हैं इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभन। अब देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या है बच्चों? डीएनए कॉम्प्लेक्स। क्या है? डीएनए कॉम्प्लेक्स। अब आरएनए पॉलीमरेज, सबसे पहले हम ये जानेंगे, जो हमने ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी उसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी? प्रमोटर से। तो यहाँ भी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? प्रमोटर से। अब देखिए बच्चों, जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये कहाँ जुड़ेगा? प्रमोटर से जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? प्रमोटर से। और जैसे ही प्रमोटर से जुड़ेगा सिग्मा फैक्टर जाएगा पहचान करने के लिए क्या सच में ये प्रमोटर से जुड़ा है या नहीं। तो ये स्टेज था हमारा प्रारंभन स्टेज। अब देखिए बच्चों एलोगेशन, अब इसमें होता क्या है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो ये क्या करेगा? दीर्घीकरण करेगा, यानी आरएनए अणु का अनुलेखन तो यहाँ से प्रारंभ हो गया, अब ये क्या होगा? दीर्घीकरण होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हम इस स्टेज को क्या कहते हैं? दीर्घीकरण या फिर एलोगेशन स्टेज। आगे देखिए तीसरा स्टेज जो है हमारा टर्मिनेशन स्टेज। अब देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, आरएनए पॉलीमरेज और नवजात यानी नवनिर्मित आरएनए दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। फिर से सुनिए, इस स्टेज में जब ये आरएनए पॉलीमरेज है ये किनारों पर पहुंच जाएगा, यानी एंड सिरे पर पहुंच जाएगा, समापक किनारों पर पहुंच जाएगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज और नवनिर्मित आरएनए यहाँ तो जुड़ रहे हैं ना, और यहाँ क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और जैसे ये अलग होंगे आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? रो फैक्टर। और रो फैक्टर जैसे ही जुड़ जाएगा अनुलेखन की क्रिया बंद हो जाएगी। तो ये था बच्चों हमारा प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको यही पूछे कि प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन बताइए, नहीं, आपको घुमाकर भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ये पूछ सकता है कि जीवाणु में अनुलेखन बताइए। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसे रटना नहीं है, एग्जाम्स में आए तो आपको एट फर्स्ट ये चित्र बनाना है। जैसे आपने डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाने के बाद आपको ये 3 स्टेज लिखने हैं और 3 स्टेज लिखने के बाद आपको इसका वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, चीजों को रटना नहीं है, केवल समझना है।